भक्ति और वैराग्य। शरणागति तिलक का गौरव। भक्तराज मधुकर शाह जी भक्तवीर और धर्मनिष्ठ थे। अकबर बादशाह ने कई किले विजय कर लिए थे। तब फिर अकबर से संधि कर ली थी। आगरे में दरबार में सभी महाराजाओं को बुलाए थे। तब मधुकर शाह को भी वहां बुलाए थे। वैष्णव थे और भी वैष्णव, शैव आदि थे और सभी ने अपना अपना तिलक लगाया हुआ था। अकबर ने कहा, कल कोई तिलक लगाकर न आवे। तिलक हमें अच्छा नहीं लगता। अगर कोई लगा के आएगा तो उसके मस्तक को गर्म लोहे से दाग दिया जाएगा। दूसरे दिन कोई तिलक लगाकर नहीं आया। पर मधुकर शाह ने तो रोज से भी बड़ा मोटा तिलक लगाया था। अकबर ने देखा, सभी ने तो आज्ञा हुक्म का पालन किया है, सिर्फ मधुकर शाह ने हुक्म का अनादर किया है। उन्होंने क्रोध सहित कहा, कड़क कर कहा, आप मुझे जानते नहीं है क्या कि मैं बादशाह हूं? मेरे हुक्म का पालन सबने किया है, तुमने पालन नहीं किया, इसलिए तुम बागी हो। तुम मेरा अपमान कर रहे हो, दंड दिया जाएगा। मधुकर शाह ने निर्भीकता और वीरता पूर्वक भक्ति सौजन्य के साथ कहा, मैं जानता हूं आप बादशाह हैं। आपका हुक्म भी मैंने कल सुना था, लेकिन आपकी बादशाही से बढ़कर मैं अपने इष्ट देव परमात्मा की बादशाही मानता हूं। उस परमात्मा का चरण चिन्ह रूप यह तिलक मस्तक पर धारण करने के लिए मुझे गुरु की आज्ञा है। गुरु की आज्ञा आपकी आज्ञा के पूर्व प्राप्त है। उसी आज्ञा से बढ़कर मैं आपकी आज्ञा को नहीं मान सकता। गुरु को अर्पित किया हुआ है मस्तक। मैं प्राणों से बढ़कर धर्म को मानता हूं। यह वीर वाणी सुनकर सभी क्षत्रियों महाराजाओं के खून खौलने लगा। सबके मुंह से धन्यवाद वाह वाह निकल गया। अकबर भी वीर रक्षक तो था ही, उन्होंने भी धन्य धन्य मधुकर शाह, सही क्षत्रिय ही आप कह दिया। मधुकर शाह और नामदेव जी की समान घटना। मधुकर शाह ओरछा में प्राचीन मंदिर जो आज भी व्यास मोहल्ले में है, वहां कीर्तन करने जाते थे। भक्तजनों के बीच में पैरों में नूपुर बांधकर नृत्य करते थे। कीर्तन नृत्य करते हुए बेसुध हो जाते थे। एक दिन कार्यवशात समय पर कीर्तन में नहीं आ पाए और भगवान की शयन आरती हो गई। रात्रि को कार्य से मुक्त होते ही आप नियम पूर्ण करने के लिए मंदिर के पीछे कीर्तन करने लगे। थोड़े से भक्त लोग भी थे। उस समय कीर्तन व नृत्य ऐसा जमा कि कई लोग व भक्त इकट्ठा हो गए और सभी भावदशा में निमग्न हो गए थे। उसी वक्त भगवान प्रकट हो गए थे और राजा के साथ नृत्य करने लगे। तब देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, उसमें सुवर्ण पुष्प भी थे। उसी समय मंदिर का द्वार घूम गया। जिस तरफ द्वार था उधर मंदिर की पिछवाई हो गई और जिधर पीछे राजा कीर्तन कर रहे थे उधर तो मंदिर का द्वार हो गया। ऐसी ही घटना नामदेव जी के साथ भगवान ने पंढरपुर में ऐसी ही लीला की है। वहां आज भी मंदिर का द्वार पीछे की ओर विद्यमान है। भक्ति और वैराग्य भाग 2।
मजा है केवल भक्ति वैराग्य में ही। हरि भाई पूछते हैं, मुझे तो न मालूम क्या हो गया है, साधन में शुष्कता जैसे मालूम पड़ता है। श्री गुरुदेव कहते हैं, हरि भाई, आपको संकल्प विकल्प तो उठते नहीं हैं, मन को एकाग्रता बढ़ी है। ध्यान के अभ्यास में यह अवस्था सबको आती है। यह कब तक रहे इसका आधार अपने सूक्ष्म संस्कारों के पर होता है। साधन में एकाग्रता आने पर शुष्कता आती ही है। अपने को शुष्कता मालूम पड़ती है और सोचते हैं कि नास्तिकता उत्पन्न हो गई है, परंतु वह एकाग्रता की स्तब्धता है, जहां पर मन स्तब्ध हो जाना चाहिए, हो जाता है। कुछ काल के पश्चात ही यह निरुद्ध अवस्था में आ जाएगा। तब मन सहज शांत हो जाएगा, सहज भाव में ही रहेगा। अशुभ विचार, वाणी व व्यवहार का त्याग और शुभ में स्थिति सहज बनी रहेगी। इस प्रकार सत का रस व आनंद बना रहेगा। मन स्वतः की इस प्रकार सरसता में निमग्न रहेगा। ध्येय की रसानुभूति व कुछ कुछ तृप्ति इस अवस्था में बनी रहती है। जगत का लोप यहाँ रहता है, क्योंकि मन होता है तो ही जगत होता है। मन का लोप तो जगत का लोप। समत्व सहज साध्य हो जाता है। राग द्वेष, सुख दुख, मान बढ़ाई, अहम आदि का अभाव सहज रहता है। समत्वम योग उच्यते। गीता जी स्कंद 2 श्लोक 48। जिसका कभी किसी अवस्था में परमात्मा से वियोग ही नहीं, वह योगी। भक्त में स्वभाव से ही स्वाभाविक समता रहती है। राग द्वेष, सुख दुख, हर्ष शोक होते ही नहीं। निरंतर संतुष्ट है, अहंकार से रहित और ममता से रहित, सततम संतुष्ट। अधःपतन का मुख्य कारण मिथ्याभिमान है, और फिर त्याग का अभिमान तो कतई नहीं होना चाहिए। कारण जिसका त्याग किया वह तो स्वरूप में प्रथम से है ही नहीं, तब फिर त्याग भी किसका। मन से विषयों की अत्यंत अरुचि होना, रसवृत्ति का बिल्कुल अभाव ही त्याग है। भोगों की उपरति से वैराग्य टिकता है, और वैराग्य स्थिर होवे वहीं पर त्याग टिक सकता है। इसीलिए तो निष्काम कर्म करना त्याग है, ऐसा गीता जी में है। इसीलिए मैं कहता रहता हूं कि जहां तक शक्ति रहे सत्कर्म से विमुख नहीं होना। भगवत ध्यान, स्मरण आदि सत्कर्म हैं। जहां स्पृहा हुई वहां बंधन है। जब तक वैराग्य वृत्ति स्थिर व पुष्ट नहीं हो, तब तक जड़ चेतन का भेद समझने की शक्ति भी सम्यक होती नहीं। इस कारण आनंद, स्थिरता टिकते नहीं है। जब आत्म तत्व समझ में आ जावे, तब मोह रह ही नहीं सकता। जो यह ज्ञात हो जाए कि जगत में जो कुछ भी है सब वस्तुतः नाशवंत असत्य है, तो मन मस्त हो जाता है। एक बात कहूं, संत जी आपको गृहस्थाश्रम में मजा नहीं, ठीक है। असली बात तो ये है, मजा है केवल भक्ति व वैराग्य में ही।
भगवत प्राप्ति में अत्यंत धैर्य की आवश्यकता है। सदा प्रसन्न रह भजन कर तो जीवन कट जाएगा। होते फजर ये बेखबर कौन कहाँ रम जाएगा। मरने के पहले मरो फिर तो कभी न मरोगे। साधु और गृहस्थों में इतना ही अंतर है। साधु को त्यागने पर संकोच नहीं होता। और हरि भाई, यह तो आप जानते हैं ना, कंचन कसे और मनुष्य बसे। समय आने पर मनुष्य की परख होती है। और ये भी बात है कि स्पृहा या लालसा तो ऐसे को होती नहीं कि परख होवे। जैसा भी समय भगवान देता है, हर एक में आनंद पूर्ण रहना और भगवत स्मरण अहर्निश रखना। इस प्रकार करने से आनंद सहज होकर निश्चिंत होगे। आत्मबल पुष्ट होगा। शांत स्वभाव और शांत आचरण व्यवहार इष्ट कृपा की देन है। देखो तो पता पड़े। भक्ति और वैराग्य। भक्ति भाव। भक्ति भाव 5 प्रकार के शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर है। पहला शांत भाव। निर्गुण साधना, निर्लिप्त होना, ब्रह्म भाव निष्पन्न होना और भाव गुणात्मक, इसीलिए रागात्मक भी। ऋषि मुनियों का शांत भाव। भिक्षान्न से भी प्रसन्न। वल्कलों में भी परम ऐश्वर्यवान, पर्णकुटियों में भी बादशाहों का बादशाह। परम तत्व का ही अनुसंधान। अंत मध्य जो हो सो उससे कोई विरोध नहीं, विवाद नहीं। दूसरा दास्य भाव। दास्य भाव में वीरता अनिवार्य है, कारण कि मालिक को थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यही आराधना है, यही दास्य है। मालिक के शरीर की अथवा मन की भावना की अथवा आदर्शों की रक्षा की या कुछ भी कैसी भी तकलीफ यानी असुविधा, अर्थात मालिक के तन मन विचार भावना आदर्शों से तनिक सा भी विपरीत नहीं होना चाहिए। ऐसी सतत चिंता और ख्याल और वैसा ही जीवन व्यवहार निभाना, यह दास्य भाव सांगोपांग निभाना। इसमें वीरता, संपूर्ण बलिदान है। इसीलिए श्री रघुवीर को दास महावीर है। मालिक को क्या सुख दूं मैं, इसी में लगातार खड़े पांव तत्पर। वनस्पति चाहिए क्या वैद्य भी चाहिए। महावीर श्री हनुमान जी महाराज पूरा का पूरा पर्वत ही उठा ले आए, साथ में वैद्यराज को भी। राम जी के साथ अयोध्या जी पहुंचते ही इतने भारी आनंदोत्सव में डूबे हुए भी कैकेयी अम्मा को मिलने की व्याकुल होकर चारों ओर घूमने लगे। किधर है मेरी प्यारी प्यारी अम्मा। और कैकेयी अम्मा तो असंख्य लोगों के भारी समूह के बीच में भी एक तरफ संकोचवश बैठी मिली। तो महावीर दौड़े दौड़े चरणों में लिपट कर बिलखने लगे। मेरी अम्मा, तुम कितनी अच्छी हो, कितना वात्सल्यमयी हो और हम सब की कितनी हितकारिणी हो अम्मा। आपने श्री राम को वन में भेजकर हमारा कितना हित, कितना कल्याण कर दिया है माँ। अगर ऐसा न होता तो जंगल के वासी, दूर दूर के वासी हमारे मालिक से कैसे मिल पाते। सख्य भाव। तीसरा सख्य भाव।
यह भाव देखना समझना है तो सुदामा जी भगवान किस प्रकार का स्वागत करते हैं खूब समझो। कितना देकर भी कितना संकोच भगवान के मन में है। मुंह से तो कुछ बोल के व्यक्त भी नहीं कर सके हैं। सुदामा जी घर पहुंचे तब जाना भगवान ने पंखा झोला चरण धुए, स्वहस्त से भोजन कराया। फिर थकान को दूर करने को सुदामा के चरणों की सेवा करते बैठे तो रुक्ष्मणी जी भी साथ सेवा करती। चौथा, वात्सल्य भाव। यशोदा जी का है, उसे समझो लाला को मक्खन बहुत प्रिय है तो मक्खन दिन रात रखती हैं। ताजा ताजा कभी भी लाला मांगेगा तो फिर समय से थोड़ा भी अधिक समय बीतने पर भी लाला गोविंद को लेकर नहीं आता है तो ढेर सारी चिंता और व्याकुलता, और आसपास चारों ओर सबको दौड़ाती हैं, खुद भी दौड़ती हैं। अरे मेरा लाला अभी तक नहीं आया, तुमने देखा लाला को? किधर है? कैसा है? कुछ चोट तो नहीं आई है? अभी तक कहाँ रुक गया है? क्यों इतने देर तक आया नहीं है? सब लोग कहते हैं, अरे अम्मा तू तो लाला लाला करती व्याकुल हो मत, वह तो साक्षात ईश्वर है, परम शक्तिवान है, काहे की ऐसी चिंता करती हो। पांचवा, मधुर भाव। गोपियों का श्री राधा जी का मधुर भाव है। श्याम वर्ण मेघ देखा, अंबर देखा या मयूर कंठ देखा तो बस देखते ही श्याममय हो गए। दूर से बंसरी सुनी स्मृति में भी तो बस फौरन महाभाव की ध्यानस्थ दशा। गोपी वृंद विरह से व्याकुल और दर्शन को आतुर। कृष्ण कन्हैया कहती बिलखती रोती चिल्लाती मथुरा पहुंची तो बड़ा विशाल महल और शस्त्रधारी द्वारपाल भीतर कैसे जाएं? बहुत अनुनय विनय करके द्वारपाल को मनाया तो वहां ले गया तो सामने देखती हैं बड़ा मुकुट और भारी भारी शाल दुशाला चमक दमक वाला। देखते ही गोपियों ने मुंह फेर लिया, इसके साथ हमारा कोई परिचय ही नहीं, तो क्या बात करें, यह हमारा कृष्ण नहीं है। वापस फिर गई तो फिर श्री कृष्ण ने चिर परिचित आवाज दी, हंसकर सबको नाम ले लेकर पुकार कर बुलाई तो दौड़ी आई। गुण प्रधान भक्त। जैसा जिसका भाव ऐसा उसका दर्शन। पहला, तमोगुण भक्त मांसाहारी होगा तो अपने इष्ट को भी मांसाहारी मानेगा और इसलिए पशु का बलिदान देगा। रजोगुण भक्त को जयादह विलास और जादह विलास और विस्तारित होना ठाट माट की प्रियता रहती है और इसलिए अपने इष्ट को भी दीपम भोगम विधि भोजनम विविध श्रृंगारम विविध कला कौशल्य का रसभोक्ता रसो वे सह आदि मानेगा और तदनुसार आराधना करेगा। तीसरा, सत्व गुण प्रधान भक्त समत्व प्रधान है, इसलिए नहीं शाल नहीं श्रृंगार, फूल नहीं मिला तो बिलपत्र से करेगा या जल से आराधना करेगा। भोजन में विविध व्यंजन न हो तो न सही, केवल कुरमुरे भी चलता है। और जो त्रिगुणों की लीला के चक्कर से दूर हो गया है, ऐसा भक्त केवल ईश्वर नाम जपेगा, ईश्वर स्मरण सतत रखेगा, इष्ट के आदर्शों का सतत अनुसरण
यही उसकी पूजा आराधना। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।